कल आदिवासी का सामाजिक ज़मीन जो है बकास भुंगेरी मुंडई ज़मीन है, जो कि अगला पक्ष के लोग नकली वंशावली बन के कोर्ट से पता नहीं डिग्री कराएं कि नहीं कराएं, लेकिन मौखिक रूप से जिस तरह से करें कि हम लोगों ने डिग्री कराया। तो भाई डिग्री कराया तो अब दखलदानी में जाइए ना, और दखलदानी में आप जाइएगा भी तो ज़मीन का नेचर चेंज नहीं होता है। ज़मीन का नेचर है बकास भुंगेरी मुंडई, जो आदिवासी का सामाजिक ज़मीन है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, CNT एक्ट के धारा 48 में ये साफ तौर से है कि ये ज़मीन ना किसी को पावर दिया जा सकता है, ना लीज दिया जा सकता है, ना कोई कंस्ट्रक्शन काम किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे जोत कोड़ किया जा सकता है, जो कि उस क्षेत्र के पाहन होंगे उसके माध्यम से। लेकिन आपने देखा होगा कि आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने के लिए एक पीछे से गैर आदिवासी षड्यंत्र रच करके आदिवासी को आए करके आदिवासी को लड़ा रहा है, लेकिन उसकी मंशा हम लोग कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। और आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि जो भी उसके पीछे गैर आदिवासी है उसको हम लोग पर्दाफाश करेंगे और उसको जेल के पीछे भेजेंगे। अच्छा, कल का जो घटना हुआ, जो आपस में जो भिड़ंत हो गई, पुलिस प्रशासन बहुत लेट से आई थी, क्या सूचना थी इस बात की उन लोगों को? देखिए, प्रशासन तो एक तरफा रवैया करती है। आपको पता है कि जमीन संबंधी मामला में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को पैसा चाहिए, चाहे वो अगला पक्ष गलत है या सही है उससे मतलब नहीं है। लेकिन इससे सरासर की तरह से हम लोग देखा गया कि एक पक्ष के लोगों को सुन रहा है और दूसरे पक्ष की बातों को नहीं सुन रहा है, और ये प्रशासन की मिली भगत से वहाँ पर बाउंड्री वाल किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। और इस मामला को लेकर हम लोग तुरंत हेमंत सोरेन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री उससे मिलेंगे। जितने भी आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन है उसे पुनः हम लोग आदिवासी समाज को देने का काम करेंगे। अच्छा, आज कितने संगठन के लोग यहाँ पर बैठे और आगे क्या कार्रवाई आप लोग की होगी? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरह के आपके कैमरा के माध्यम से कि यहाँ एक केंद्रीय शासन समिति के अध्यक्ष भी है, आदिवासी महासभा के है, जन परिषद के है, आदिवासी सेना है, और इसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर जितने भी संगठन के लोग हैं सभी लोग हैं यहाँ पर। आपने देख रहे होंगे जिस तरह के आप माध्यम से, और सभी का कहना है कि इस ज़मीन को बचाने के लिए जहाँ तक जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, इसके लिए उलगुलान करेंगे। और हम लोग बहुत जल्द ही अभी हजारों हजार की संख्या में इसको उलगुलान के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अब इधर कल क्या हुआ कि घेराबंदी हो चुकी थी। अजय तिर्की जो केंद्रीय सारना समिति चलाते हैं उसके अध्यक्ष बताए जाते हैं, वो है कि कुछ नकाबपोश लोगों को किराए और भाड़े पर लाते हैं, हौड़े हथियार के साथ, पूरे लाठी डंडा, यहाँ तक कि सरना झंडा का मिसयूज उन्होंने किया है। तो यहाँ पर आते ही इन लोग वह कि बात करना उचित नहीं समझते हैं, मारपीट करना ज़्यादा उचित समझते हैं। शायद इनका राज चल रहा होगा, गुंडा राज यहाँ पर। इसी चलते वो यहाँ पर आते हैं और सीधा यहाँ पर जो भी घेराबंदी किया हुआ था तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। हमारी घर की जो महिलाएं हैं वो उनको रोकने जाते हैं तो उनके साथ है कि मारपीट किया जाता है। इतनी बुरी तरह से मारपीट किया जाता है कि एक लोगों को है कि 10-10 लोग मारपीट कर रहे हैं। इस अवस्था में किसी की जान भी जा सकती थी, स्थिति ऐसी थी। और है कि हमारी एक बहन है रितु मुंडा, जिसको है कि बहुत गंभीर चोट आई और वो रिम्स में अभी भी एडमिट है। तो इस तरह की अवस्था इन्होंने यहाँ पर बना दी थी। सीधा कहा जाए तो इन्होंने दो समाज के बीच में, दो लोगों के बीच में एक दंगा कराया था। तो अजय तिर्की ने जो कल इस राज्य में, रांची में, राजधानी के बीचों बीच जिस तरह से आदिवासी पाहन परिवारों को प्रताड़ित करने का काम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे अगुवाओं पर, थूकता हूँ ऐसे अगुवाओं को जो है कि आदिवासी होकर आदिवासी को लूटने का काम करते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर इसमें दम है तो बड़गांव में पहनाए भुयारी ज़मीन की लूट हो रही है, जाकर उनको रोक कर दिखाए। इन्होंने बहु बाजार और बहुत सारे ऐसे जगह पर हैं, इनका मेरे पास सूची भी है, जो है कि बहुत सारे ज़मीनों को इसी तरह से डरा धमका कर आदिवासियों को है कि व्यवस्था की ज़मीन बताकर लूटना शुरू किया है। यहाँ पर आप देखेंगे बहु बाजार हो गया, कड़रू हो गया, यहाँ पर एक जैन कच्छप करके जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है। साथ में एक महिला का इसका गैंग भी है जो रुक्मणी और नैना बताई जाती है, जो है कि महिलाओं को इकट्ठा कर है कि एक मतलब मार धाड़ करने का एक इन लोगों का धंधा चलता है और पूरी तरह से आदिवासी ज़मीन को ही लूटने का इन लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जनरल ज़मीन है जिस पर है कि आदिवासियों का जो ज़मीन हुआ करता था उस पर जाके ये कब्जा दिलाएं, तो मैं मानूं कि मतलब ये सही काम कर रहे हैं। और ये जो पहनाए ज़मीन जो बता रहे हैं, इनको शायद ज़मीन के बारे में कोई ABCD नहीं जानकारी है, तभी ये ऐसी बात कर रहे हैं।
क्योंकि पहनाई ज़मीन अलग होती है और मुंडाई ज़मीन अलग होती है, ये दोनों में अंतर इनको पता नहीं है। शायद ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का अंतर नहीं समझ पाती है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये अपनी डिग्री पहले दिखाएं फिर मुझसे आकर यहाँ पर बकवास करें। मैं सीधा इसको कोर्ट में चैलेंज करता हूँ कि जो भी ये एविडेंस या फिर जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट में पेश करे, और जिन लोगों को ये रैयत खड़ा कर रहे हैं, जिनको ये बतला रहे हैं कि ये उनके उत्तराधिकारी हैं, वो आके कोर्ट में, क्या ये कानून व्यवस्था इनके हाथ में है या फिर है कि न्याय व्यवस्था इनके हाथ में है? तो फिर यहाँ पर जो भी माननीय उच्च न्यायालय हैं या फिर व्यवहार न्यायालय हैं या फिर जो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, तो ये सब मतलब है कि झूठ मूठ का यहाँ पर है ये कर रहे हैं और सारा व्यवस्था इनके हाथों से चल रहा है। तो ये इसी तरह से है कि डिसाइड करके है कि बहुत सारे ज़मीनों को लूटने का काम किया है। और यहाँ पर जो कैलाश हेम्ब्रोम और ये जो संजू मुंडा है, ये सिर्फ इसी मौजा में नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक रैयत सिर्फ एक मौजा का ही मालिक हो सकता है। इन लोग एक नहीं कई मौजा के मालिक हो सकते हैं। इन लोग चिरौंदी मौजा में जाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ का रैयतदार हूँ, मैं इनका वंशज हूँ। साथ ही इन लोग मोराबादी में भी अपना मतलब आपके रैयत सिद्ध करते हैं, यहाँ तक कि कोनका मौजा में, हतमा मौजा में और ना जाने इधर कांके भीठा वगैरह वगैरह में। तो जितने भी मुंडा परिवार देखते हैं वहाँ पर किसी का बेटे बन जाते हैं, किसी का पोता बन जाते हैं। और इस तरह से है कि ज़मीन को लूटने का इनका धंधा चल रहा है। और अजय तिर्की का इसी तरह का है, ये अपना जो संगठन चला रहे हैं वो फर्जी तरीके से चला रहे हैं। इनको है कि एक सरकारी सुरक्षा मिला हुआ है जिसके दम पर है कि मतलब ये सबको अपना धौंस और दादागिरी दिखाते रहते हैं कि मैं है कि समाज का हितैषी हूँ और समाज के अधिकार की बात करता हूँ, लेकिन ये तो कहीं दिखता नहीं है। जिस तरह से इन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट किया और उनकी ज़मीनों को छीनने का काम किया है, ये बुरी मतलब पूरी तरह से गुंडे और दादागिरी है। इनके खिलाफ है कि महिलाओं के साथ इन्होंने कल बहुत सारा मतलब है कि दुर्व्यवहार किया है, उनके है कि सीने पर गलत तरीके से हाथ दिया है, साथ ही उनके हाथ को पकड़ा है गलत नियत से, जिसके चलते हैं कि महिलाओं ने है कि इनको जूता चप्पल का माला भी पहना है, जिससे है कि ये उग्र होकर आवेश में आकर महिलाओं के साथ हाथापाई किया है। तो इस तरह का अगुआ समाज में होना नहीं चाहिए। मैं पूरे समाज से ये आह्वान करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, ऐसे ऐसे अगुवाओं को जूता चप्पल पहना के नंगा करके है कि अपने जगह से भगाइए, किसी भी कार्यक्रम में इसको शामिल नहीं कीजिए, चाहे ये पर कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, इन लोगों को यहाँ से है कि बेदखल कर देना चाहिए। ये जो संजू मुंडा और जो कैलाश हेम्ब्रोम और जो इनको सपोर्ट करने वाले अजय तिर्की, प्रेम शाही मुंडा, बबलू मुंडा और चाहे जितने भी लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि ये उनकी संपत्ति है। तो सन 1970 में इनके जो पिता हुआ करते थे सकलू मुंडा, संजू मुंडा के पिता, इन्होंने दावेदारी की थी, कोर्ट में एक अर्जी दी थी और उस समय इन्होंने अपना वंशावली भी डाला था। उस समय की वंशावली और आज की वंशावली को मैच कर लिया जाए और हमारी जो वंशावली थी, जो मेरे बाप दादा लड़ते आ रहे थे, और आज की वंशावली को मैच कर लिया जाए तो ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि फर्जी कौन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो खतियान और जो वंशावली दिखाया है, खतियान तो पूरी तरह से फर्जी और जाली है। इसलिए भी जाली है क्योंकि उसमें पूरी तरह से खाता नंबर मिसिंग है, प्लॉट नंबर मिसिंग है, यहाँ तक कि रैयत का नाम मिसिंग है। तो ये जो फर्जी जो खतियान इन लोगों ने बनाया है, ये कहाँ से बनाया है, इस पर है कि लैंडलाइन का है कि केस होना चाहिए। दूसरी बात, अभी बात ये भी सुनने में आई है कि इन लोगों ने कहा है कि इस ज़मीन को है कि दान कर देना चाहिए, हॉस्पिटल के लिए दान कर देना चाहिए, मेडिकल, बेशक दान करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दान होनी चाहिए। अगर ये दानवीर हैं तो अपनी बाप दादाओं की पुश्तैनी ज़मीन को दान करे, इनके नाम से मूर्ति लगाई जाएगी, इनकी जय जयकार की जाएगी। लेकिन किसी के संपत्ति को दान कर दे, ये कहाँ का नियम है भाई? तो ये पूरी तरह से गलत है और मैं इनके खिलाफ आवेदन थाने में दे चुका हूं और कोर्ट में इनके खिलाफ मैं है कि पेश भी कर चुका हूं और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर चुका हूं। धन्यवाद।